हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट विद ज़ीनत हसन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको कई सारे जॉब अपडेट्स मिलते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कंप्यूटर के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं ये किन स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर के पद यहाँ पर आमंत्रित हो रहे हैं। पूरी डिटेल हम यहाँ पर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप फिर जाकर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो एक बार अपने स्तर पर भी आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके पास क्या क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर हम पूरा कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके पहले आपको जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से डाउनलोड करके एक बार और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कंप्यूटर के 250 पदों के लिए आमंत्रित किए हैं आवेदन, उसका पूरा डिटेल। तो यहाँ पर हमने सीधी वेबसाइट ओपन कर ली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भर्ती विज्ञापन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, भर्ती विज्ञापन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तारीख है 3/9/2021, कंप्यूटर 2021 डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अप्लाई ऑनलाइन। मैं पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर रही हूँ ताकि आपको इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो नोटिफाई करा सकूँ। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 8 सितंबर शुरू हो चुका है और क्लोज़र ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 7 अक्टूबर। लास्ट डेट जो है वो है 7 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन की। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 31 दिसंबर। ठीक है, क्लोज़र ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 7 अक्टूबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधे आ जाते हैं जो इसका रिक्रूटमेंट डिटेल है उस पर। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंप्यूटर 2021 PDF यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में टोटल जो पद का नाम है वो है संगणक मतलब कंप्यूटर, और टोटल जो है 250 पद जो हैं आवेदन 250 पदों के लिए मांगा गया है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.sso.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आपको जिस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते आए हैं, एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से। उसके बाद फिर सारी स्कैन कॉपी और जो भी आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन भरते हैं अपनी, वो सब आपको भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो आवेदन प्रक्रिया आप डिटेल में पढ़ लें यदि आप अप्लाई करने वाले हैं तो। यहाँ पर अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, ठीक है, तो सेकंड नंबर पर दिया हो गया है परीक्षा शुल्क आपको कितना देना है। आवेदन शुल्क 450 रुपये। ठीक है, और राजस्थान के अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पर हम राजस्थान में हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी और स्टेट के हों तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, अगर आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं तो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये 350 रुपीज़। ठीक है, तो और समस्त विशेष योग्यजन एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपीज़ है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे परीक्षा शुल्क मांगा जा रहा है। तो आप कैटेगरी वाइज अपना देख लें कि किस कैटेगरी में आप आते हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। और यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन का पूरा डिटेल। जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप देख लीजिए कि कितनी सीट आपके लिए अवेलेबल है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, सीधा चलते हैं हम मिनिमम उसके पहले पॉइंट नंबर 6 जो कि वेतनमान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। परीक्षा विधि काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।
ठीक है। और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में भी आपको नियत एक पारिश्रमिक मिलेगा और उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तो एक आपको फिक्स्ड रेन्यूमरेशन मिलेगा। इसके अलावा कोई भत्ता, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति, विशेष भत्ते आदि देय नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में, या गणित हो, आपका मैथ्स हो, स्टैटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, यानी आपने कोई बैचलर डिग्री ली है और उसमें आपका कोई भी एक विषय रहा हो तो उसमें आपकी स्नातक उपाधि होना चाहिए। और या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र। तथा अब इसमें आ जाते हैं, तथा क्या क्या चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, तो O लेवल चाहिए साथ में। और नई दिल्ली NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र किया होना चाहिए, मतलब ये या में है, ये आपके पास ये एक स्नातक उपाधि होना चाहिए। उसके बाद ये तथा में दिया गया है और तथा में भी बहुत सारे या हैं, ठीक है। तो बहुत सारे या अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हमें यहाँ पे कंप्यूटर के डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र। देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र, ठीक है। साथ में 3rd नंबर पे पॉइंट दिया जा रहा है, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आवश्यक नोट यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों और अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हो रहा है या हो चुकी है और आवेदन का प्रमाण पत्र आनी बाकी है, लेकिन साक्षात्कार के पहले अभी आ सकता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। संगणक भर्ती की जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 40% निर्धारित किया गया है, राइट। राष्ट्रीयता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर ली है और 40 वर्ष के नीचे हैं यदि आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब जो भी छूट दी जा रही है, जिस कैटेगरी वाइज दी जा रही है, वो आप इसमें डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। अब कई बच्चे कमेंट करके पूछते हैं अप्लाई करने के बाद मैडम परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 पे आप देख लीजिए, परीक्षा का माह एवं दिनांक। संगणक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह दिसंबर 2021 को आयोजित करने का प्रावधान है, तो दिसंबर के महीने में आपकी ये परीक्षा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, जो भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट का जो है विज़िट करते रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है। अब कैसे आवेदन करना है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं, उसी कैटेगरी में आपको आवेदन अपना प्रस्तुत करना है, ठीक है। नोट एक दिया गया है, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये नोट आप ध्यान रखें। राजस्थान के कैंडिडेट आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व
बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से समझें, और नहीं कुछ समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था 7 अक्टूबर अंतिम डेट है। आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता हो एवं पद के संबंध में चाहिए आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही एवं पूर्ण भरी गई हो। तो इतना तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है और जो जो डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो आपकी स्कैन कॉपी है वो आप यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.rsmssb, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको ये खोलकर बता दिया था। तो यहाँ पर पूरा फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, साइज़ दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अप्लाई करने से पहले ये सब दस्तावेज आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या आने वाला है आपको। संगणक के पदों की सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार से होगी। जनरल नॉलेज और पार्ट 2 में आएगा स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 हैं, टोटल 30 मार्क्स का रहेगा, और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 70 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 70 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस कैरिंग इक्वल मार्क्स। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, ओके, देयर इज़ निगेटिव मार्किंग है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल। विस्तृत पाठ्यक्रम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप यदि फुलफ़िल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अप्लाई कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉब अलर्ट विद ज़ीनत।